हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल करियर विथ होम। हम लोग जो जितना भी पिछले एपिसोड में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आपका टेंस से संबंधित हमने आप लोगों को एक्सरसाइज दिया है। इस एक्सरसाइज को आप लोग करिए और तब मैं बताता हूँ। देखिए, पहला लिखा हुआ है कि सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज़। अब इसमें हम लोग आपको लिखा था कि ऑफन हो चाहे नेवर हो चाहे एवर हो, जो हैबिचुअल हो, इस तरह की बातों को हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, वो भी इंडेफिनिट में करते हैं। इसलिए यहाँ हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग हट जाएगा और कमिंग का प्रयोग हो जाएगा, हट जाएगा। अर्थात हम यहाँ कम्स का प्रयोग करेंगे। ओके, कम्स का प्रयोग करेंगे। सी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज़, मतलब इस तरह का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट, सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। यहाँ जस्ट का प्रयोग हो गया है, और जस्ट का प्रयोग हो गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट में सीधा जस्ट का प्रयोग हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जस्ट का प्रयोग हम किस में करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, और यहाँ देन की बात कर रहा है। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ जो सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन मतलब वो उन्होंने अभी ख़त्म किया था, समाप्त किया था, तो जस्ट के साथ हम हैड का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा हैड जस्ट कंप्लीटेड, हैड जस्ट कंप्लीटेड, हैड जस्ट का प्रयोग हो जाएगा। सी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। ओके, तीसरा बताइए कि इट केम टू माई नोटिस लेटली। जल्दी से बताइए, हम लोग तब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है लेटली, रिसेंटली, इस सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है, ये आप बताइए। लेटली हो, रिसेंटली हो, तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जैसे केम लिखा हुआ पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस के बजाय हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, इट हैज़ कम इन प्लेस ऑफ केम। जो केम लिखा हुआ है इट हैज़ कम लिख दिया जाएगा, हैज़ कम लिख दिया जाएगा। ओके, इट हैज़ कम टू माई नोटिस लेटली। तो लेटली हो, रिसेंटली हो, इनका प्रयोग हम किस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, हम पास्ट में प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए, आप लोग आंसर दीजिए, देन हम आप लोगों को बताते हैं कि माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। देख रहे हैं, इसका मतलब 2 मंथ पहले, बैक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माई ब्रदर हैज़ रिटर्न, यहाँ देखिए माई ब्रदर हैज़ रिटर्न कर रहा है, यहाँ 2 मंथ अभी रिसेंट पास्ट की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हमें हैज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हैज़ यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, और तब क्या बन जाएगा हम लोगों का, माई ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। बैक एगो इस तरह का प्रयोग हो तो हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। और आगे बढ़ा जाए, इतनी बात समझ में आई कि पहले में हम लोग जो ऑफन है, आप लोग जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आपने अगर नोट डाउन किया हो तो उसमें देखिए कि आपका आंसर जो है कैसे है, इसमें उसी से रिलेट मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह से सेंटेंस अगर पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, जब तक हम इन शब्दों को नहीं जानेंगे तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 months बैक का मतलब ये उन्होंने बता दिया कि पास्ट टेंस का सिंबल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ केम की बात कर रहा है और लेटली लगाया है, अगर लेटली और रिसेंटली का प्रयोग किया गया है तो सीधी सी बात है कि हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years। आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years। अब देखिए कहते हैं लास्ट 20 years, आई नो, तो मैं जानता हूँ कह रहा कि उतने सालों से, इसका मतलब जानता रहा हूँ, जानता हूँ, इसका मतलब जान चुका हूँ, इतने वर्षों से उनकी हमारी जानकारी हो चुकी है। अर्थात यहाँ आई नो के स्थान पर आई हैव नोन होगा, इन प्लेस ऑफ आई नो, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव
नोन, यहाँ आई हैव नोन का प्रयोग कर दिया जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, फिर देखते हैं आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। अब ये कह रहा है कि आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, तो यहाँ जो नेवर का प्रयोग किया गया है, नेवर का प्रयोग जो नेवर मेट लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, क्या ये सही है? हमारा जो सेंटेंस है ये सही बता रहा है कि आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग कभी नहीं देखा, तो सेंटेंस दिखने में ही गलत लग रहा है। अर्थात हम इसमें से जो नेवर है रिमूव करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट मीट का, पास्ट टेंस की बात करेंगे, हैं इस मॉर्निंग का। तो हम लोग यहाँ नेवर मेट के स्थान पर आई डिड नॉट मीट का प्रयोग करेंगे। ओके, आई डिड नॉट मीट हो गया, आई डिड नॉट मीट हिम दिस मॉर्निंग, हम उससे सुबह मॉर्निंग को नहीं मिले थे, ये अर्थ जाएगा। नेवर मेट ऐसे ही दिखने में ही गलत लग रहा है, लेकिन अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम गलत कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में है सी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, सी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, यही है ना, डिड नॉट राइट टिल नाउ। यहाँ टिल नाउ अब तक की बात कर रहा है, और जब हम टिल नाउ की बात करेंगे, अब तक नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ परफेक्ट की बात करनी होगी। टिल नाउ लिखा हुआ है, आपको मैंने लिखाया है नोट में, जो टेंस पढ़ाते समय सब टेंस पर बेस्ड है, और आप लोग देखिए कि हाँ टेंस पे बेस्ड है कैसे आ रहा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसको स्वयं करके देखें कि हाँ मुझे इसमें से कितना आ रहा है, कितना हम टेंस के बारे में जानते हैं। यही टेंस आप लोगों को टेंशन दे देता है। ओके, तो अब यही देख रहे हैं कि किस तरह से दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन शब्द के ही प्रयोग से हमारा इधर उधर हो जा रहा है ना। तो अब इसमें देखिए सी डिड नॉट राइट लिखा हुआ द लेटर टिल नाउ, लेकिन टिल नाउ हमें बता दिया कि हमें टिल नाउ का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किस टिल नाउ का प्रयोग हुआ ही है, तो इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं बल्कि हैज़ नॉट रिटन का प्रयोग होगा। तो इसके स्थान पर हम लोगों को क्या हो जाएगा? हैज़ नॉट रिटन, हैज़ नॉट रिटन। ओके, जिसके समझ में नहीं आएगा वो बताएगा, हैज़ नॉट रिटन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कैसे है कि बता रहा है ही वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स। तो इस तरह से प्रयोग हमारा सही होता है, क्योंकि वो परमानेंट की बात कर रहा है, और यहाँ लगाया है ही वॉज हैविंग। इस तरह का प्रयोग हमने आप लोगों को बताया है कि यह जो परमानेंट की बात कर रहा है, तो इसमें हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं, कंटिन्यूस नहीं लगाया जाता है। उसके पास है, अब यहाँ वाज की बात करें, उसके पास था नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ जो वाज हैविंग है, हम सीधा सीधा वाज हैविंग को रिमूव करके किस में प्रयोग करेंगे? जल्दी से बताओ आप लोग। तो वाज हैविंग को रिमूव करना है, इतना पक्का हो गया। इसमें किसको करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ये जो फिक्स की बात होती है तो इसमें हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? वाज हैविंग के स्थान पर, क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो हैड का प्रयोग कर देंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे। ओके, मतलब ही हैड अ नंबर ऑफ बुक्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, करा कि द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। हमने इसका भी प्रयोग बताया था आप लोगों को कि सो फार का प्रयोग अगर हो गया है तो हम सो फार के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। सो फार का प्रयोग अब तक, और ये सो फार के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आप लोग जल्दी से बताइए कि किसका प्रयोग होगा कि द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। बताइए जल्दी से बताइए, और तब आगे बढ़ा जाए। दिस न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ बीन लिखा हुआ है, सो फार मतलब अब तक की बात कर, डिक्लेयर्ड सो फार, तो यहाँ हम नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। सो फार लगा हुआ है, एट लगा हो तो हम नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, अर्थात
इसमें आपका हो जाएगा जो लिखा हुआ हैज़, तो हैज़ के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, अर्थात हैज़ नॉट हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार। अब तक आप लोग देखे होंगे कि जितना में मैंने टेंस में आप लोगों को पढ़ाया था वो एक्सरसाइज इसमें सब कुछ आपको मिल रही है। अगर उसे आपने दिमाग से पढ़ा है और अच्छे से उसको रिवीजन किया है तो इसमें आपको समस्या नहीं होगी। वरना आप देख रहे हैं कि सेंटेंस दिखने में सही लग रहा है लेकिन शब्द का प्रयोग ही हमें डिस्टर्ब कर दे रहा है कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह का प्रयोग अगर इसको इम्प्रूवमेंट के रूप में दे दिया, अगर उन्होंने कह दिया कि द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ और यहाँ डॉट डॉट करके दे दिया, ऐसे डॉट डॉट लगा दिया और डिक्लेयर्ड सो फार, तो आप क्या भरेंगे? ऑप्शन दे दिया जाएगा, हैड बीन दे दिया जाएगा, हैज़ बीन दे दिया जाएगा, वाज बीइंग दे दिया जाएगा। तो हम किस में प्रयोग करेंगे? तो हैज़ नॉट बीन का प्रयोग होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए कि द डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट, पूरी रात भूखता रहा, बार्किंग करता रहा था ना, कुछ होते नहीं कि करता रहा था, करते रहे थे, मिलते रहे थे। इस तरह के वाक्य को हम किस में प्रयोग करते हैं? टाइम भले ही ना दिया गया हो लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसमें होता है कि क्योंकि वो पूरी रात भूखता रहा है, पूरी रात को वो भौंक रहा है, तो पूरी रात भौंकता रहा है। इसका मतलब है कि हम ये कंटिन्यूटी तो बनी ही है लेकिन इस तरह की कंटिन्यूटी नहीं है, बल्कि हम किस में करेंगे? इसको हम हटाएंगे, वाज को हटा देंगे और वाज को हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हैड बीन बार्किंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस सही है, रात भर भौंकता रहा था। इस तरह का सेंटेंस कभी भी आए कि वो खाता रहा था, वो पीता रहा था, वो सोता रहा था, इस तरह के सेंटेंस को हम हमेशा या खाता रहा है, पीता रहा है, समय तो नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम इसे समय के साथ ही प्रयोग करेंगे, अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे। अगर रहा है, खाता रहा है, भौंकता रहा, अगर यही होता कि वो रात भर भौंकता रहा है तो यहाँ हैड के बजाय हम हैड लगा देते, हैज लगा देते। यहाँ वाज बार्किंग है, इसी को हमें चेंज करनी है, तो सीधा सीधा हम लोगों को हो जाएगा कि हैड और उसके बाद रात भर भूखता रहा था, हैड बीन बार्किंग हो जाएगा, हैड बीन बार्किंग। मतलब इस तरह का सेंटेंस अगर आए कि वो जैसे हम यही बन गया, अगर ये हिंदी में होता कि कुत्ता रात भर भौंकता रहा था। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, रहा था, रहे थे, रही थी, तो हम हमेशा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं करेंगे बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। क्यों ना इसमें समय नहीं लगा है, इसमें समय नहीं लगा है फिर भी समय ड्यूरेशन बता रहा है कि रात भर की बात कर रहा है, इसलिए वी हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड बीन का प्रयोग हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, समझ में आया हो तो हम आगे। अब यही है, देखिए यही चीज़ें इसका सेंटेंस हो गया, कुत्ता रात भर भौंकता रहा था, भौंकता रहा था, दौड़ता रहा था। इस तरह का मतलब यही ध्यान में रखना कि अगर इस तरह का आ जाए तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? परफेक्ट की बात करेंगे। अगर रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, अगर रहा था तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। इसमें से कोई भी सेंटेंस आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो फिर आप डाउट में बताना कि हाँ, मुझे कमेंट में बता देना कि ये मेरे समझ में नहीं आया। वैसे तो आप लोगों के समझ में पूर्ण रूप से आगे हो गया, कम्प्लीटली आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इस तरह के सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा है और इस तरह के रूल को भी हम आप लोगों को लिखाए हैं। हम लोग अब टेंस है, टेंस एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद इसके बाद हम लोग कुछ और दूसरी चीज़ें ग्रामर में ही चलेंगे और फिर लिटरेचर की ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि लिटरेचर खाली होगा, लेकिन आप लोग अभी अलर्ट नहीं हैं, अभी आप लोग घर बैठे हुए सो रहे हैं, तो ज़रा सा आप लोग जग जाइए आई थिंक। और नया साल आ रहा है तो नए साल में कुछ नया करके दिखाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। फिर लिखा हुआ आपका कि फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, मतलब पिछले, यहाँ देखिए सीधा आप लोग जान गए होंगे
कि ये जो इज वर्किंग लिखा हुआ है, इज वर्किंग का प्रयोग नहीं बल्कि हैज़ बीन वर्किंग का प्रयोग होगा। ओके, हैज़ बीन वर्किंग। ओके, यही चीज़ हम इस स्थान पे हटा देंगे। फॉर द लास्ट 6 मंथ, ये टेंस ही बता रहा हमारा। तो इस तरह का सेंटेंस आया तो आसान तो है ही है, लेकिन अगर हम इसे रिवीजन में नहीं लाए रहेंगे तो टेंस से 5-6 क्वेश्चन यूं ही गलत हो जाएगा। हम लोग टेंस को हल्के में समझते हैं और टेंस की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके भाग पर डिपेंड होता है। ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो हम लोग गलत कर बैठते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कह रहा है कि लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई हैड मेट हिम ट्वाइस। आप जान रहे हैं कि ये कह रहा है कि पिछले सप्ताह, इसका मतलब है लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह आप मिले हैं तो इसका एक सीधा मतलब हो गया कि हम पिछले सप्ताह मिले। इसका मतलब यहाँ पास्ट टेंस नहीं मिले थे, अर्थात इसमें से हम हैड को रिमूव कर दें, और हैड को रिमूव कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। मतलब कुछ ऐसे शब्द जब यूज हों तो इस तरह के सेंटेंस के साथ हम इस हैड का प्रयोग ना करें। तो द लास्ट वीक, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। मेट हिम ट्वाइस, 2 बार मिला था। इस तरह का प्रयोग आए तो हम वहाँ पास्ट टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट की बात नहीं करते हैं। अब फिर देखिए, लिखा है आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। मैंने पाया, दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट, मैं पाया, समवन किसी ने चुरा लिया था, चुराया नहीं, चुरा लिया था। जब मैंने अपनी पॉकेट को देखा कि किसी ने हमारी पॉकेट मार दिया था, है ना। आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट, हमारी पॉकेट किसी ने मार दी थी। तो पॉकेट का मारना मैंने पिक पॉकेट होता है, जो जिसको हिंदी में हम जेब कतरा कहते हैं। तो पॉकेट मारने वाला, मार लिया था जब मैं पाया, इसका मतलब काम हो चुका था। तो यहाँ हम समवन के बाद हैड का प्रयोग कर दें, समवन के बाद हम हैड का प्रयोग कर दें, ये हो जाएगा आई फाउंड दैट समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट। किसी ने हमारा, जब मैं देखा अपनी जेब को, अपनी पॉकेट को, तो किसी ने हमारी पॉकेट को मार दिया था। ओके, देखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर इसी तरह से होता समझ में नहीं आता। आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो लगा कि हाँ सही। लेकिन ये सिचुएशन क्या बता रहा है, मैं पाया कि मेरी पॉकेट मार ली गई थी, तब आपने पाया ना, इसका मतलब काम हो चुका था। तो इसमें हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम उसे परफेक्ट की पास्ट में ही करेंगे। अब जैसा सेंटेंस होगा, अब नरेशन पढ़ते हैं, अगर इतना ये हो गया और यहाँ जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच की बात हो गई, तो इसमें हम चेंज करते ही करते हैं, तो हैड का प्रयोग कर देंगे। ओके, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाय द टाइम। बाय द टाइम हम लोग आप लोगों को नियम बताए थे, बाय द टाइम लगा हो, बाय प्लस फ्यूचर लगा हो, फ्यूचर टाइम लगा हो, तो इस तरह के सेंटेंस के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, बाय द टाइम शी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल लेटर्स। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे किया जाए, बाय द टाइम। तो इसमें हम किसका प्रयोग कर दें, बाय द टाइम शी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल लेटर्स। यहाँ ये कह रहा है कि वो कर चुका था, समय तक, सी रिटर्न, रिटर्नने तक, जब तक लौटना था, लौटने के समय तक, ही टाइप्ड ऑल लेटर्स, मतलब टाइप्ड कर चुका था। इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं, बल्कि हम इसे परफेक्ट टेंस की बात करें, अर्थात क्या हो जाएगा कि टाइप कर चुका था, तो हम हैड का प्रयोग कर दें। मतलब ही हैड टाइप्ड ऑल लेटर्स, सारे लेटर्स को हमने टाइप कर दिया था लौटने समय तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी रैंग मी अप, रैंग अप, तो सी रैंग मी अप आफ्टर सी डिसाइडेड टू गो, मतलब जाने के बाद, इसका मतलब है काम होने के बाद, काम हो चुका है।
और जब काम हो चुका है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया गया है। तो किसका प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। तो ध्यान रखिए, हम तुरंत हाउ लॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, जल्दी से बताओ, किसका प्रयोग होगा? यहाँ हम हैज का प्रयोग कर देंगे। हाउ लॉन्ग हैज सी, और इसके बाद पूरा हो गया। हैज सी, इसके बाद वर्किंग की भी बात कर रहा है, इसका मतलब है हैज, यहाँ हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैज सी बीन वर्किंग इन द ऑफिस। यह समय बता रहा हमारा कितने समय से, है ना, बहुत लंबे समय से। तो हाउ लॉन्ग हैज सी बीन वर्किंग इन द ऑफिस। ओके, सी द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। देखिए हमारा सिंबल ही क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी तो बता रहा है, कंटिन्यूस बता रहा है, लेकिन इज सी का प्रयोग, इज का प्रयोग किया गया है। हाउस इज बिलोंगिंग, तो क्या हाउस इज बिलोंगिंग होगा? यहाँ क्या प्रयोग हो जाएगा? बिलोंगिंग नहीं, और ना ही इज का प्रयोग। दिस हाउस हैज़ बिलोंग्ड टू मी, मुझसे बिलोंग करता, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। तो इसका मतलब हो गया कि द हाउस हैज बिलोंग्ड belong, the house has belonged to me for the last 20 years. Okay, belong to me for the last 20 years. देखिए दिखने में लग रहा है द हाउस इज बिलोंगिंग कर रहा है, तो कर रहा नहीं है, परमानेंट की बात कि हमसे बिलोंग करता है, इसलिए ये हमारा है। तो हैज़ बिलोंग्ड मेरा है, टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर, 20 साल से। इसके पहले तो किसी और का था, लेकिन 20 साल से हमारा चलता आ रहा है। मतलब ये घर हमारा इतने साल से चलता आ रहा, हमारा ही है। तो इसके रूप में हम हैज और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। मेरा घर जो है फेसिंग द ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ है। माई हाउस इज, माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। जल्दी से बताओ आप लोग, कमेंट करके बताइए कि हाँ कहाँ सही है कहाँ गलत है। और नए साल में नया काम करके दिखाइए और जोश और जुनून से लाइए। आप लोगों की विशेष ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को बेस्ट विशेष है नए साल के लिए। और आप लोग कुछ अच्छा करके दिखाएं नए जोश के साथ। पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ दीजिए और नई चीज़ आप आगे करिए। यहाँ मनाने से मतलब नहीं, यहाँ आप अपने नए साल में ये फर्म डिटर्मिनेशन करिए, डिटरमाइन करिए अपने आप को कि अब की हमें अवश्य लेना है। ओके, ये चीज़ें हमें अवश्य लेना है। तो अब माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट की बात कर रहा है, मतलब पूरब की तरफ है ना। तो फेसिंग के बजाय जो हमारा फिक्स है, ये फिक्स के लिए हम इज फेसिंग का बल्कि नहीं, बल्कि माई हाउस फेसेज, यहाँ इज फेसिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, फेसेज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात, माई हाउस फेसेज द ईस्ट, पूरब की तरह है, पूरब की तरफ है। तो ये हो गया हाउस इज द ईस्ट, फेसेज द ईस्ट। फिर मानो हैज़ ब्रोकन अ कप लास्ट ट्यूनिंग, ये बता रहा है लास्ट ट्यूनिंग, है ना, लास्ट ट्यूनिंग बता रहा है ना। तो यहाँ हम चुका है लास्ट ट्यूनिंग को, इसका मतलब पिछले समाप्त कर दिया था, तोड़ दिया था, टूट गया था। तो यहाँ जो हैज़ लिखा हुआ है, हमें हैज़ को रिमूव कर दिया जाएगा। और जब हैज़ रिमूव होगा तो सीधा हो जाएगा मानो ब्रोक
ब्रोकन नहीं होगा, है जैसे ही हुआ तैसे ब्रोक हो जाएगा, तो ब्रोक का प्रयोग कर देंगे। ओके, इस टेंस को फिर आप लोग रिवीजन करिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से पढ़ा दिया है। आप इसको फिर रिवीजन में लाइएगा, हाँ इसमें पढ़ाया था कि नहीं, तो सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे कि हाँ इसमें क्या दिक्कत। ऐसे ही और इस तरह से लगते हैं सवाल, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्ड बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द यूज होते हैं सेंटेंस में, उस शब्द के अनुसार हम टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने ये देखा ही है। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि माई मदर इज़ रेयरली स्लीपिंग एट नून्स। मतलब यहाँ रेयरली का प्रयोग हो गया है। जनरली, रेयरली, इस तरह का प्रयोग अगर शब्द हुआ है तो हम यहाँ तो पहली बात स्लीपिंग हटाएंगे और यहाँ से इज हटाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एनीबडी विल टेल, कौन बताएगा किसका प्रयोग करेंगे इसमें? अगर माई इस तरह से हम कह दें कि माई मदर डॉट डॉट, ऐसे हो गया, और यहीं अब आपको डॉट डॉट रेयरली, रेयरली रेयरली, यहाँ हम लोग देखें इसको, रेयरली ऐसे आ जाएगा कि माई मदर डॉट डॉट रेयरली, और मान लीजिए अगर यहाँ स्लीपिंग करता है तो स्लीपिंग तो होना ही नहीं है, इज पूरा स्लीपिंग ख़त्म ही करना है, तो रेयरली फिर डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट फिर कर देगा, रेयरली एट नून्स। ओके, अब इसी को भरना हुआ, हम आपको दे देंगे यहाँ आर का प्रयोग कर दें, और फिर जो है आपका स्लीपिंग का प्रयोग कर दें। इसी तरह का प्रयोग आता है, देखिए ध्यान में, आर स्लीपिंग हो गया। अब भरना ही है, अगर दोनों हम भरेंगे तो एक यहाँ भरेंगे एक यहाँ भरेंगे। आर स्लीपिंग हो गया, हैज सेलेक्ट होगा। अब जो भरना है उचित वही किया जाएगा। फिर आपका हो गया यहाँ जो है फिर हम लोग यहाँ भर देंगे, ये दो ऑप्शन हो गया आपका, हैड की बात कर देंगे, सेलेक्ट, हेड सेलेक्ट कर देंगे। और अब यहाँ भरना है कौन कौन सा पॉइंट भरा जाएगा, तो यहाँ हम लोग इसमें कौन से पॉइंट भरेंगे ये दिमाग, और एक ऑप्शन हम आपको लिखते हैं कि वो पॉइंट कौन सा भरा जाएगा। जो इज स्लीपिंग है वहाँ हम लोग और एक में और यह कर देंगे कि कुछ प्रयोग, बस यह जो है हम सिर्फ इसका प्रयोग कर देंगे, स्लीप्स का प्रयोग कर देंगे। तो अब हमें ध्यान देना है कि हम स्लीप्स का प्रयोग किधर करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन भी आया है। तो हम यहाँ रेयरली का प्रयोग हो गया है, तो ध्यान दें कि हम एक तो रेयरली हो चाहे ऑलवेज हो चाहे नेवर हो, हम सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो होगा कौन? आपका स्लीप्स। तो स्लीप्स यहीं भरा जाएगा, और यह जो है ऐसे ही इसमें नो इम्प्रूवमेंट की बात हो जाएगी। इस तरह का प्रयोग आपको पूछा जा सकता है। ओके, कि आप जो है इतना जो आपने पढ़ा, चाहे वो फॉर द लास्ट वीक 6 मंथ की बात कर रहा पिछले, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने इसका प्रयोग किया। फिर लास्ट वीक की बात किया, लास्ट वीक सिंबल ऑफ पास्ट की बात किया, तो यहाँ से हम लोगों ने हैड की बात हटा दिया, परफेक्ट नहीं होना है। फिर मैं पाया, और कैसा पाया? जब चोरी हमारी हो गई तभी तो पाया। तो समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट, आई फाउंड।
तो अब यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हुई, ये चीज़ें हो गई। ये इतनी चीज़ें आप लोग देखें कि इस टेंस से हम लोगों का कैसा हुआ। इस टेंस से और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके और भी हम लाएंगे। और अब आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, और नया साल आप लोगों का अब मिस नहीं होना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अब नए साल के लिए सीधा प्रवेश अब कल तो कर ही देंगे आप लोग नए साल में। नए साल में नए विचार के साथ, नए जोश के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत ही नए वर्ष की शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।